बानपुर गांव में एक चुड़ैल का साया था। वो चुड़ैल कुछ बुरी शक्तियां प्राप्त करने के लिए गांव के लोगों का सर काट लेती थी और अपने सर से जोड़ लेती थी। गांव वाले उस चुड़ैल के खौफ से बहुत डरे हुए थे। एक दिन गांव की दो औरतें आपस में कुछ बात कर रही थी। अरे बहन, तुम्हें पता है अपने गांव में एक चुड़ैल आ गई है। मुझे तो लगता है कि गांव में अब कुछ बुरा होगा, कहीं गांव ही न तबाह हो जाए। मैंने भी चुड़ैल की कहानियां सुनी है, देखते हैं अब क्या होगा। रात को सब लोग चुड़ैल के डर से अपने अपने घर बंद कर लेते हैं, क्योंकि आधी रात को चुड़ैल गांव में चक्कर काटने लगती है। मेरा खौफ इतना है पूरे गांव में कि सबके घर के दरवाजे इतनी जल्दी बंद हो गए, पर मैं तो शिकार करके ही जाऊंगी। फिर चुड़ैल सुरेश के घर की ओर जाती है और दरवाजे को जोर जोर से खटखटाने लगती है। दरवाजा खोलो, मुझे मदद की जरूरत है, दरवाजा खोलो। अरे इतनी रात में कौन आया है? रीता, जाओ जरा देखो कौन आया है। तुम्हें शर्म नहीं आती? आधी रात को अपनी पत्नी को खतरे में डाल रहे हो। ओफो, एक काम कह दो तुमसे तो वो भी नहीं होता। रहने दो, मैं ही जा रहा हूँ। अरे ये नहीं सोचती हो कि मैं दिन भर का थका मांदा आता हूँ, लेकिन नहीं, सारे काम मुझसे ही करवाने हैं इसको। रुको, मैं ही जाती हूँ, जब देखो चिल्लाते ही रहते हो। रीता गुस्से में दरवाजे की तरफ जाती है और ताव में आकर बिना जाने दरवाजा खोल देती है। चुड़ैल, आज तो मैं मर गई। ये चुड़ैल मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। बचाओ, अरे बचाओ मुझे कोई बचाओ। अरे डरपोक सुरेश, बचाओ मुझे। आज तो मेरा शिकार मुझे मिल गया। अब तुझे कोई भी नहीं बचा सकता। देखते ही देखते चुड़ैल रीता का सर उसके धड़ से अलग कर देती है और उसका सिर अपने सिर में जोड़ लेती है। अब मैं और ताकतवर हो गई, मेरे पास दो दो सिर हो गए। दुनिया में मेरा मुकाबला कोई नहीं कर सकता। अब मैं पूरे गांव पर राज करूंगी। कमरे के अंदर से सुरेश रीता को आवाज लगाता है। अरे रीता, दरवाजा खोलने गई हो या बनाने? जल्दी आओ। अरे सोना नहीं है क्या? रीता, रीता, अरे रीता, बोलती क्यों नहीं हो? अरे कुछ हो तो नहीं गया ऐसे? मैं देख कर आता हूँ। जैसे ही सुरेश दरवाजे पर बाहर आता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे ये तो रीता का शरीर है, लेकिन इसका सर कहाँ गया? अरे मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। अरे मेरी पत्नी का सिर कोई ले गया। हे भगवान, मैंने दरवाजा क्यों नहीं खोला? सुरेश की आवाज सुनकर आसपास के लोग उठ जाते हैं। अरे ये क्या हुआ? सुरेश भैया के वहाँ शोर मचा हुआ है। अरे मेरी पत्नी का सिर कोई ले गया, सिर धड़ रह गया। मैं तो बर्बाद हो गया। मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं? अरे भाई, अब रोने से क्या फायदा? ये जरूर उस चुड़ैल का काम है। उसके अलावा ये हरकत और कोई कर ही नहीं सकता। अरे उस चुड़ैल का सत्यानाश हो, मेरी बीवी को मार कर चली गई। इधर चुड़ैल वापस अपनी गुफा में आती है और अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए दो सिरों के साथ अपनी सिद्धि करने लगती है। ऐ मेरे असुर देवता, मैं एक और सिर के साथ पूजा कर रही हूँ। अब मुझे सिर्फ एक और सिर की जरूरत है। पता है संजय, अभी कुछ दिन पहले ही मैं और रीता उस चुड़ैल की बात कर रहे थे और कल ही वो चुड़ैल उसका सर काट के ले गई।
पर वो चुड़ैल सिर्फ सर ही क्यों ले गई? अगर उसे मांस खाना होता तो शरीर क्यों छोड़ जाती? इसमें जरूर कोई रहस्य की बात है, पता लगाना होगा। आज आने दो उस चुड़ैल को। रीता की मौत के बाद गांव वालों में उस चुड़ैल का डर और भी ज्यादा बढ़ गया। जैसे ही शाम होती, लोग अपने अपने घरों में छुप जाते। जैसे ही आधी रात होती है, वो चुड़ैल अपनी गुफा से निकलकर गांव में चक्कर लगाने लगती है। आज चुड़ैल राजेश के घर पर पहुंचती है और उसका दरवाजा खटखटाती है। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, मुझे खाना दे दो, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। इतनी रात को कौन आया होगा? लगता है कोई भूखी आई होगी खाना मांगने। खाना दे आती हूँ, जरूरतमंद लगती है। सुनीता रसोई से खाना लेकर आती है और दरवाजा खोल देती है। आखिर तो आ ही गई। अरे बचाओ, ये तो चुड़ैल है, चुड़ैल! अब मेरे 2 से 3 सर हो जाएंगे। चुड़ैल सुनीता पर हमला करती है और उसका सिर काटकर अपने सिर में लगा लेती है। मैं दुनिया की सबसे शक्तिशाली चुड़ैल बन गई हूँ। इतने में ही पुनीता और संजय आकर सुनीता को बचा पाते। चुड़ैल वहां से जा चुकी थी। अरे, ये चुड़ैल इस बार भी कामयाब हो गई। पता लगाना होगा कि वो क्या करना चाहती है। अरे, उसकी गुफा में जाकर ही पता चलेगा कि वो करना क्या चाहती है। अब चुड़ैल के 3 सर हो गए थे। चुड़ैल काली शक्तियां प्राप्त करने के लिए अब यज्ञ करना शुरू कर देती है और मंत्र पढ़ने लगती है। इधर पुनीता और संजय गांव वालों को साथ में लेकर चुड़ैल की गुफा के पास पहुंच जाते हैं। अरे अरे, देखो ये चुड़ैल क्या कर रही है। अरे हाँ, ये तो कोई विनाशकारी शक्तियां पाने की कोशिश कर रही है। हमें इसे रोकना होगा, वरना ये पूरा गांव तबाह कर देगी। मुझे यहाँ किसी इंसान की खुशबू आ रही है। कोई है यहाँ? संजय, तुम धीरे धीरे आगे बढ़ो, हमें इस चुड़ैल के सर काटने पड़ेंगे। चुड़ैल की नजरों से बचकर संजय आगे बढ़ने लगता है। ए चुड़ैल, आज तेरा किस्सा खत्म। संजय उस चुड़ैल का सिर काट देता है। तू मेरा खात्मा करेगा? अरे ये क्या, इसका सिर खुद से वापस जुड़ गया। तुम इंसान मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मुझे लगता है इसके पेट में वार करना चाहिए। संजय चुड़ैल के पेट पर वार करता है। ये नहीं हो सकता, कोई इंसान मुझे नहीं मार सकता। मैं अपने मकाम के इतने पास आकर नहीं मर सकती। और देखते ही देखते चुड़ैल के दोनों इंसानी सर चुड़ैल के धड़ से अलग हो जाते हैं। संजय और पुनीता की समझदारी और बहादुरी से गांव वाले उस चुड़ैल के आतंक से सदा के लिए मुक्त हो जाते हैं और अब गांव वाले खुशी खुशी अपना जीवन यापन करने लगते हैं।